मंचासीन पूज्यपाल गुरुजन, उपस्थित विद्वत जन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूजनीय माता एवं बहन, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग आदरणीय श्री पशुपति बाबू के सुपुत्र के विवाह के उपरांत उनके ही निवास स्थान पर संत मत सत्संग में भाग लिए हुए अपराह्न कालीन स्तुति विनती के पश्चात रामचरितमानस सार सटीक और परमाराध्य सद्गुरु महाराज के अमृतमय प्रवचन का पाठ श्रवण किया। पाठ के क्रम में सुन रहे थे, मेरे पूज्य गुरुदेव अभी सुना रहे थे कि जिस बात को बार बार सुनते हैं उस ओर मन झुक जाता है। तो बार बार जब सत्संग की बात को सुनेंगे, बार बार जब ध्यान की बात को सुनेंगे तो अवश्य ही मन सत्संग और ध्यान की तरफ झुकेगा कि ध्यान करने के लिए वो प्रेरित हो जाएगा कि हमें ध्यान करना है और वो करेगा। सत्संग करने के लिए मन प्रेरित हो जाएगा और वो करेगा। सत्संग सुधा द्वितीय भाग में परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन क्रम में कहते हैं कि सत्संग करने से ध्यान करने का प्रेरण मिलता है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासा। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करना, जीवन मुक्ति प्राप्त करना। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन क्रम में कहते हैं कि जीवन रहते जो जीवन मुक्त हो जाता है वह मरने पर भी मुक्त हो जाता है। जीवन रहते जो जीवन मुक्त नहीं होता है वह मरने पर भी मुक्त नहीं होता। इसलिए जीते जी इस मनुष्य शरीर को ध्यान के द्वारा और सत्संग के द्वारा सफल करने की आवश्यकता है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने प्रवचन क्रम में कहते हैं कि मनुष्य तब मनुष्य होता है जब वह ध्यान करता है। तो ध्यान जब करेंगे, ध्यान में जब हम लोगों का मन लगेगा, ध्यानाभ्यास के क्रम में मन संसार की विषयों से उपराम हो जाएगा, तब हम मनुष्य होंगे। सत्संग योग में वर्णन आया है कि मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता है तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। मन रहेगा ही नहीं कि उसमें विषय वासना विकार उत्पन्न होगा।
इसलिए मन को लगाना ध्यान में, सत्संग में, अपने आप को सूरमा बनाना, वीर बनाना। संत कबीर साहब कहते हैं कि सूर संग्राम को देखी भागे नाही, देखी भागे सुई सूर नाही। कहते हैं कि मन के साथ जो आप ध्यानाभ्यास के समय में संघर्ष करते, युद्ध करते, मन जो बारंबार संसार के विषयों के आनंद वाटिका में विचरण करने के लिए भागता रहता है, इसको जो बार बार लौटा लौटा करके जब ध्यान में लगाते हैं, यही है युद्ध करना। मन की लगाम को ढीला नहीं कर देना, ये बड़ा चंचल है। संत कबीर साहब कहते हैं कि यह मन जालिम दूर रे बरजय नहीं माने, जो कोई मन को पकड़ा चाहे हाथ न आवे चोर रे बरजय नहीं माने। सूर नर मुनि सब पची पची हारे, भागत साकर तूर रे बरजय नहीं माने। मन को कितना मना कीजिएगा कि संसार के विषय पर चिंतन मत करो, फिर भी उसी के चिंतन में ये भागता रहता है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि यह मन बड़ा जालिम है, बड़ा बलजोर है। यह मन जालिम जोर रे बरजय नहीं। जो कोई मन को पकड़ना चाहे, मन को देह है, दोनों हाथ से कस कर पकड़ लेंगे इसको, देह नहीं है। जो कोई मन को पकड़ा चाहे हाथ ना आवे चोर, ये हाथ लगने नहीं देता। संत पलटू साहब कहते हैं इस मन के बारे में, ये बड़ा चंचल है और ये भागता है बहुत। ये ऐसा पलटू ऐसा यार इस हलक में, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक। हजारों कोस की दूरी तय कर लेता है। इसलिए इसके ऊपर जब मंत्र का प्रहार करेंगे, बारंबार मंत्र के द्वारा, बारंबार इस मन के द्वारा मंत्र का जब जाप करावेंगे तो ये धीरे धीरे जो है वश में होगा, धीरे धीरे वश में होगा। सूर नर मुनि सब पची पची हारे, भागत साकर तो। सूर देवता मुनि मनुष्य सब हार गए। ये साकर रास्ता से, महीन बारीक रास्ता से भाग जाता है। किस होकर के भाग जाता है संसार में। संत कबीर साहब कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसत है, निकसी जाए कही ठाओ। गुरु गम हो तो परखी ले, ना तर कर गुरु। इस शरीर में मन कहाँ रहता, किस होकर के भागता। जिस गुरु से दीक्षा लिए हैं उनसे पूछिए, वो बता देते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं वो तो संत कबीर साहब कहते हैं कि दूसरा गुरु कर लीजिए, जो गुरु बता दें। जो गुरु आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, अच्छी तरह नहीं पढ़ा देंगे, तो उसी को धरे रहिएगा। जो अच्छी तरह पढ़ावेंगे, अच्छी तरह आपकी समस्या का समाधान करेंगे, अच्छी तरह आपको समझा देंगे संत मत को। गुरु महाराज सत्संग योग के चौथे भाग में पारा संख्या 82 में लिखते हैं कि पूरे और सच्चे सदगुरु की पहचान अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी
जो नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं और संत मत को अच्छी तरह समझा सकते हैं तथा सदाचरण से रहते हैं, उसको गुरु धारण करना अनुचित नहीं। और गुण कितने भी अधिक से अधिक हो, यदि गुरु का आचरण पवित्र नहीं हो तो गुरु धारण करने के योग्य नहीं है। वह गुरु गाय बैल के समान है। इसलिए आचरण की पवित्रता, सचरित्रता, चरित्र की सुंदरता ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। और चरित्र की अच्छाई के कारण ही कोई महापुरुष हो जाता है, सदगुरु हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं। इसलिए ये चरित्र सुंदर ध्यान करने से ही होता है, सदाचार पालन करने से होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से होता है। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि नैनो माही मन बसे निकसी जय न ठौर, गुरु गंभीर बताया सब संतन सिरमौर। नैनो बहुवचन है। संत कबीर साहब कहते हैं कि तीसरा नेत्र जो है, तीसरा नेत्र में ये मन निवास करता है। पदावली में परमाराध लिखते हैं कि मन तुम बसो तीसरो नैना महता से चल दी जोड़े। मन तीसरा नेत्र में निवास करता है, शिव नेत्र में निवास करता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि नैनो माही मन बस, उस तीसरा नेत्र में, शिव नेत्र में मन रहता है। निकसी जय नौ ठौर, और 9 द्वार जो है शरीर में, उसी होकर के मन भागता। सुनते हैं ना गुरु महाराज की वाणी में, तन नव द्वार हो रामा यति ही मलिन हो ठावा, त्यागी चढ़ो दसन द्वारे सुख पाओ रे भाई। तन सुख मन सुख इंद्री सुख सब दुख, पति दे विषय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई। शरीर का सुख, मन का सुख, इंद्रियों का सुख, ये विषय सुख कहते हैं। विषय सुख का त्याग करो, भ्रम के गड्ढे में मत पड़ो रहे। विषय सुख है, सुख ही सुख है, ये भ्रम है, इसका त्याग करना है। परमाराध कहते हैं चलो 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 भाई धरो गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। गुरु महाराज के चरण कमल को मजबूती से एक निष्ठ होकर धारण करने की आवश्यकता है। चलो 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 भाई धरो गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी। गुरु महाराज के चरण कमल का जो है दृढ़ अनुरागी बनना, भ्रम त्यागी हो भाई, बिल्कुल भ्रम को त्याग देना। गुरु महाराज अपने प्रवचन क्रम में कहते हैं कि भरमाने वाले लोगों से सचेत रहो, सावधान रहो। तो मुस्तैदी के साथ जब अभ्यास करेंगे कि तन नव द्वार हो रामा, 2 आंख 2 कान 2 नाक 6 हुए, 1 मुख 7, पैखाना और पेशाब का द्वार। ये 9 द्वार जो है, इसी 9 द्वार होकर के मन भागता है कि नैनो माही मन बसे निकसी जाए 9 ठौर। गुरु गम हो तो पर खिले नातर कर गुरु, कि नैनो माही मन बसे निकसी जाए 9 ठौर। गुरु गम भेद बताइए। पहुंचे हुए सदगुरु जो होते हैं वे बतलाते हैं कि 9 स्थान होकर के मन भाग जाता है। सभी संतों ने कहा कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा,
त्यागी चढ़ू दशम द्वारे सुख पाओ रे भाई। नवों द्वार में से अपनी चेतना को दृष्टियोग की क्रिया के द्वारा खींचकर आज्ञा चक्र में 10वां द्वार में जब केंद्रित करेंगे, शिव नेत्र में केंद्रित करेंगे, तब सुख होगा। भजू भाई गुरु 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 रूप ध्यान धारो, शान मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं कि भजो भाई गुरु 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 का जप कीजिए और गुरु रूप ध्यान धरो, अपने सदगुरु का ध्यान कीजिए। भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरो, षण्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। गुरु की मानस ध्यान की बात दृष्टि योग की क्रिया करके आप ठीक सामने बिंदु का दर्शन कीजिए, सुख देखेंगे। मरने के बाद नहीं, बिल्कुल जिस समय आपकी दोनों दृष्टि धार एक होगी, उसी समय प्रकाश में बिंदु होगा और आप अपने अंदर में सुख देखेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। मरने के बाद नहीं, जीती जी। गुरु महाराज कहते हैं कि संत मत का सौदा नगद सौदा है, करो और पाओ। ऐसा नहीं कि अभी किए मिलेगा पाएंगे, मरने के बाद सो नहीं। कीजिए और तुरंत पाइए, सो है। इसलिए मनुष्य शरीर को सफल करने के लिए असली काम गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान करना ही है। गुरु महाराज कहते हैं प्रवचन क्रम में कि ध्यान करने से मन ठंडा होता है। खूब ध्यान कीजिए, खूब ध्यान कीजिए, खूब ध्यान कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।